मेरे पे पूरा देश चल रहा था, इसके मुंह से चू नहीं निकला। तो तुम्हारे प्यार का मैं क्या करूं? बंद कमरे में बेबी सोना नहीं चाहिए। जितना ये कंटेस्टेंट सोच भी नहीं सकते हैं ना, उतना मैं देख के झेल के आ चुकी हूँ। तो अब ये कल क्या है, लड़कों के धोखे से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। मेरे मेरे केस में तो मेरे पार्टनर ने वो काम किया है। तो ये ब्लंट नेचर लोगों को तब तक ही पसंद आता है जब तक आप उनकी मर्जी से करें। जिनको वो नहीं पसंद करते, आप उनके खिलाफ ब्लंट हो, उनके एक्शन से चलो। पापा मम्मी को कौन समझाए? सो दे लाइक, बेटा तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ यू डीलिंग विद एवरीथिंग। तो मुझे अपने आप को संभालना तो मैं भूल चुकी हूँ, आई एम बिजी उनको संभालने में। So firstly, Kashish, welcome to IWM Buzz. थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। Kashish, after a long time we got you. So कैसा चल रहा है आपका ये me time because you're with your family. So how much you're enjoying your time with your family also? यार ये इंजॉयमेंट से ज्यादा तो मेरे लिए स्ट्रेस ही हो गया है, क्योंकि मैं तो अपने मन में बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बट पापा मम्मी को कौन समझाए? सो दे लाइक, बेटा तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ यू डीलिंग विद एवरीथिंग। तो मुझे अपने आप को संभालना तो मैं भूल चुकी हूँ, आई एम बिजी उनको संभालने में। आई डोंट हैव एनी टाइम टू टेक द बैक सीट एंड रिलैक्स। बट अदर देन दैट इट्स बिन ग्रेट। कल इतने प्यार से मेरी मौसियों ने मेरे को ऐसा वेलकम किया कि बेटा हमारे लिए तो तुम ही विनर हो, यहाँ से तुम कहाँ चले गए। तो they were very happy to see me and I was very happy with all of that. Yeah. Have you ever thought कशिश की स्प्लिट्स विला से इतना सारा प्यार भी मिलेगा, नो ऑडियंस से इतना अच्छा रिकग्नाइजेशन मिलेगा? हैव यू एवर थॉट और नो फैमिली एक्सेप्ट करेगी स्प्लिट्स विला में जाने के लिए, और उसके बाद भी इतना कुछ एक्सेप्टेंस आ रहा है? नहीं भाई, नॉट एट ऑल। मैंने इन सब का एक भी चीज नहीं सोचा था, क्योंकि आई एम सो सॉरी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली इतनी ज्यादा एक्सेप्टिंग है नहीं। अभी भी जब ऐसा हेट आना शुरू हुआ, तो इनके रिमार्क्स और रिफॉर्म्स बदलने शुरू हो रहे थे। बट टचवुड उतना ज्यादा नहीं बदला, एंड आई वाज एबल टू कन्विंस देम एंड मैनेज देम। एंड जो मुझे रिकग्निशन, पॉपुलैरिटी, हेट हेट बात भी उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है, राइट? तो इतनी ज्यादा एग्जैक्टली। या मेरी चर्चा, आई मीन आई हैव बिकम सो पॉपुलर। एंड इट्स नॉट लाइक पीपल आर हेटिंग मी बिकॉज दे डोंट लाइक मी। People are hating me because I did something that not a lot of people would have done, or they didn't like what I did, anything. But I have become the topic of discussion itna zyada. So yeah, I mean, it's okay. I don't mind. It's going good for me. बट कशिश, हम आपको हैज अ ब्लाइंड कंटेस्टेंट जानते हैं ना, जो भी है आप डायरेक्टली सबको बोल देते थे। ये भी एक्सपेक्टेशंस लोगों को रखना चाहिए था या को कंटेस्टेंट्स को रखना चाहिए था, अगर कशिश ब्लंट है तो उसके स्टेप्स भी काफी ही ब्लंट हो सकते हैं। Yes. Yes. तो ये ब्लंट नेचर लोगों को तब तक ही पसंद आता है जब तक आप उनकी मर्जी से करें। जिनको वो नहीं पसंद करते, आप उनके खिलाफ ब्लंट हो, उनके एक्शन से चलो। जब आप when you're truly yourself, you will take decisions जो शायद लोगों को ना पसंद आए, बट वो जी। फिर उनको पसंद नहीं आता है। सपोर्ट होता है बट कंडीशनल होता है। पीपल लाइक ब्लंट विमेन बट कंडीशनली। सो या वो तो चलता रहता है थोड़ा बहुत। मैं अकेले थोड़ी लोगों को बदल सकती हूँ। आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ, एंड जितने लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आई कैन एक्सेप्ट देम, और बस वही कर रही हूँ। या कशिश, मैं ये एक चीज जानना चाहूंगी, हाउ योर पेरेंट्स रिएक्टेड जब इतने सारे आपके नो रोमांटिक टॉक्स होते थे एडी के साथ? सो आपने भी कई बार बोला है वो चीज को कि आपको जानना था, और आपने अपने भाई को कॉल करके पूछा था। सो जब अब सामने गए थे तो हाउ योर फैमिली रिएक्टेड ओवर दिस? नो, वी डिडंट मेक अ टॉपिक आउट ऑफ इट। वी डिड नॉट डिस्कस इट। हमने उस या एक एक्शन को एपिसोड से बाहर निकाल करके उसका मुद्दा नहीं बना दिया। रियलिटी शो है, पीपल गो देयर, पीपल हैव फन, इट्स अ डेटिंग शो। सो that's it. Nothing was taken out of context and nothing was blown out of proportion. So हैव यू एवर हैड लाइक शाई मोमेंट विद देम, विद योर पेरेंट्स? there were times जब मैं कुछ कुछ एपिसोड की डिस्कशन करना नहीं चाहती थी, या मैं सोचती थी कि आई एम ग्लैड मैं इस समय घर पे नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं देखना चाहूंगी उन सबके साथ। तो या कभी कभी वैसा होता था। ओके। कशिश, अगर शो के बारे में बात किया जाए, हु वाज योर द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर फ्रॉम योर साइड? आप किसको स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मानती थी? लड़कियों में या
मैं मानती थी रुशाली को because she was very strong, and I'll also have to give credits to Naira because she was very strong, and Akriti also was also very strong. So yeah, Yeah. these three I definitely did consider my competition. द वे एडी ने अपने पार्टनर्स चेंज किए हैं लास्ट मोमेंट्स पे, हमने जो देखा था स्पिट्स विला में, उस समय कितना आपको बुरा लगा था वो चीज को लेकर? बिकॉज आपने एडी पे भी काफी भरोसा किया था शो में, हमने देखा है। तो यू नेवर सेड, बट वो समझ में हमें आता था कि यू हैव ट्रस्टेड एडी थ्रू आउट द शो। मैंने अपने आप को बस वही कहा था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। मेरे मेरे केस में तो मेरे पार्टनर ने वो काम किया है। तो नहीं, आई वाज वेरी हाँ। डिसअपॉइंटेड, बट यू नो आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी प्रैक्टिकल। मतलब लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। आज मैं जैसी हूं ना, लोगों को लगता है कि इसकी लाइफ तो रोजेस एंड सनफ्लावर्स रही होगी, बट नहीं, इट वाज, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, हमारा तो वो हाल था। तो मैंने बहुत बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। जितना ये कंटेस्टेंट सोच भी नहीं सकते हैं ना, उतना मैं देख के झेल के आ चुकी हूँ। तो अब ये कल के आए लड़कों के धोखे से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ता। थोड़ा सा दुख हुआ, बट ठीक है, आदत हो गई है। हैव यू एवर हैड अ कन्वर्सेशन विद एडी पोस्ट दैट जनता जूरी आल्सो? मन नहीं माना। आप बात उससे करते हो ना जहां बात करके कोई कंक्लूजन निकले, कुछ हाँ। कुछ हो बात करके। मुझे मुझे पता ही है कि इसका जवाब क्या आने वाला है। और मैं, नॉट माई सर्कस, नॉट माई मंकीज, ना मेरा बेटा है, ना पति है, ना बॉयफ्रेंड है, ना कुछ है। मैं इसको बदल सकती नहीं, और मैं किसी के पीछे पड़ूंगी नहीं। तो जब मुझे पता ही है कि बात करके क्या होने वाला है, तो मैं क्यों अपने आप को वो दुख पहुंचाऊं? मैं डिस्टेंस मेंटेन कर। बट उन्होंने एक बार बोला भी था दैट ही हैड अ लाइकिंग फॉर यू आल्सो। बोलने और सिर्फ बोलने से क्या हो जाता है? ठीक है, यू लाइक मी, अब क्या? डू समथिंग अबाउट इट। स्टैंड फॉर मी जब जरूरत पड़ी। जब ट्रू। पूरी दुनिया मेरे पे उंगली उठा रही थी, तुम्हारे मुंह से चू नहीं निकला। जब शिवी को धक्का पड़ा, तुम्हारे आंसू निकल गए। बाहर आके शिवी दिग्विजय की सो कॉल्ड नौटंकी वाली लड़ाई हुई, इनकी ब्रॉडकास्टें नहीं रुक रही थी। मेरे पे पूरा देश चल रहा था, इसके मुंह से चू नहीं निकला। तो तुम्हारे प्यार का मैं क्या करूं? बंद कमरे में बेबी सोना नहीं चाहिए। रखो अपने पास अपना प्यार। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपको इतने सारे हेट्स मिल रहे थे, हु वाज दैट वन कंटेस्टेंट और हु वाज दैट वन फ्रेंड जो आपको सपोर्ट किया? देयर वर एंड हु पीपल जैसे, हाँ जी। एंड हु वाज दैट वन कंटेस्टेंट जो आपको रियली कॉल किया एंड ही वाज लाइक कि डोंट बिलीव ये सब बातों पे, या ये सब पे ज्यादा फोकस मत करना? हु वाज दैट वन पर्सन? देयर वर क्वाइट अ फ्यू पीपल। जैसे शुभी मेरे साथ रही थ्रू हम्म। आउट। लाइक मुझे याद है, सक्सेस पार्टी के पहले आई वाज अ लिटिल सैड, एंड वी वर indulging in some indulgence, and I just like randomly broke down because I can be hated, but I don't want to be misunderstood, and I was just being so misunderstood. But she was there. Naira ने मुझे काफी हेल्प किया इस टफ टाइम में। देवांगिनी दिव्यांश एक दिन आए थे, दे हेल्प्ड। हर्ष कॉल्ड मी सो मेनी टाइम्स, कशिश तू ठीक है, तू ठीक है। ही वाज, यू नो, आई लाइक दोस पीपल जो, अगर मैं कहीं मेरे साथ बाहर जाके लड़ सके, घर आके मैं रो रही हूँ मेरे आंसू पोंछ दे, वो वाले दोस्त नहीं चाहिए। अगर मेरी लड़ाई हो रही तो तुम चलो मेरे साथ। वो होते हैं रियल असली दोस्त। प्राइवेट में कौन सी दोस्ती होती है? पब्लिकली करो ना। नहीं कर सकते तो मत बनो। बट हर्ष ने पब्लिकली किया, उसने मुझे कॉल किया बहुत बार। शिवी ऑल्सो कॉल्ड मी क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। इनफैक्ट तनुज सर हैज बिन such a rock from me through and through, because and he's very vocal. उन्होंने हमेशा बोला है कि कशिश is my favorite, कशिश is my favorite, and he's proved it. Like उन्होंने मुझे मैसेज किया है इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, motivating me, कशिश are you okay, this time will pass, you should not apologize. जहां मुझे पूरी दुनिया बोल रही थी कि कशिश apologize, वहां मुझे तनुज सर बोल रहे थे why will you apologize? तुमने अपने लिए स्टैंड लिया, you must not apologize. We need women like you who can be strong, stand against all the hatred and not bend. वरना जितना hate मुझे मिल रहा है अभी, most people are telling me कि go apologize, walk with your tail in between your leg. But Tanuj sir was telling me don't, keep your head held high. So yeah, he was also one of those people who were there with me throughout. या as you said now, do you felt ever, बिग स्प्लिट्स विला में ऐसे कुछ कंटेस्टेंट्स थे जो लड़कियों को नीचा देखते थे? Yes, yes, definitely. इसका एक प्राइम एग्जांपल देती हूँ। आई थिंक ये मिसोजिनी कहीं ना कहीं हर किसी में है थोड़ी थोड़ी, बट मैं अभी अपने लिए नए गड्ढे नहीं खोदूंगी। तो आई एम जस्ट गोना से समथिंग व्हिच इज द मोस्ट ऑब्वियस वन। अरबाज ने शो पे तो जो बोला बोला। तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स
इसमें थोड़ी बहुत मिसोजिनी तो थी कहीं ना कहीं, वो तो कंटेस्टेंट छोड़ो, वो तो प्लेयर्स में है, बट लेट्स नॉट गो देयर, सॉरी ऑडियंस में है, बट लेट्स नॉट गो देयर। मैं अपने लिए नए गड्ढे नहीं खोदूंगी। आई जस्ट टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस एंड आउट देयर। अरबाज, ही इज सो मिसोजिनिस्टिक। अपनी फियांसे होके वो डेटिंग शो पे आ सकता है, जो भी किया कर सकता है, बिग बॉस मराठी में भी वही कर रहा है। और मुझे उसने शो पे तो जो बोला बोला, बाहर जाके वो पॉडकास्ट पे बोलता है, बताइए कशिश, एंड स्टेटमेंट सुन, लड़की होके ऐसा बोलती है, लड़की होके ये करती है। तो मेरा ऐसा बोलना प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, लड़की होके मेरा बोलना प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज दिस लड़की होके? अब मैं दो बात बोलने के लिए अपना जेंडर चेंज करा, वो तो हो नहीं सकता। एंड जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूं, मैं अपना मुंह बंद करके बैठ जाऊं, वो भी नहीं होने वाला है। और इसको तो मिसोजिनी ही बोलते हैं कि लड़की होके किया। उसने एक इंटरव्यूअर को वो ऐसे बोल रहा था, नहीं आप बताइए मुझे, कशिश लड़की होके ऐसा बोलती है, अच्छा लगता है क्या? व्हाट इज दैट? दैट इज मिसोजिनी। सो या हिम। ट्रू। इवन ड्यूरिंग जनता जूरी ऑल्सो आई सॉ देयर वर फ्यू कंटेस्टेंट जो बार बार कह रहे थे कि लड़कियों को अपने आप को ऊपर सोचना चाहिए, वो हमेशा नीचे सोचती हैं। आई डोंट नो व्हाई फ्यू कंटेस्टेंट वर थिंकिंग दैट। आई होप आप समझ गए होगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। या So, ये मतलब as- ये इनफैक्ट मैं अपने रियल लाइफ में भी ये बोलती हूँ कि पीपल ऑलवेज से कि गर्ल्स शुड फील एम्पावर्ड, गर्ल्स शुड फील एम्पावर्ड। नो, girls should feel yeah, normal. We are empowered. You should not make us feel like we need to be empowered. Because when you yeah, say things like girls should feel empowered, you are saying कि girls do not feel empowered. कि इनको ऊपर बढ़ाओ। ऊपर क्यों बढ़ाओ? हम नीचे हैं तुमसे। Treat us normally, very normally. I think when people say things like these ना कि नहीं लड़कियों को ऐसे मत बोलो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्यों? उस इंसान को ऐसे मत बोलो, इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर true. जगह ये चीज बोल देना ना, आई थिंक that creates more problem. Yes, yes. Thank you so much, Kashish, for giving a precious time and all the best. I hope हम आपको एक दिन फिर से एक बड़े पर्दे पे देखें। Thank you so much. Thank you. Bye.